मित्रों, एक बैल ने बताया किस पाप के कारण मनुष्य को बैल का जन्म मिलता है। मनुष्य को किस पाप के कारण उसे बैल की योनि प्राप्त होती है, यानी बैल का जन्म मिलता है। वह कौन से पाप मनुष्य के द्वारा हो जाते हैं जिसके कारण उसे पशु योनि में जाना पड़ता है। मित्रों, कहते हैं कि हमारे इस जन्म के अच्छे कार्य ही अगले जन्म को तय करते हैं। अगर हमारे अच्छे कार्य हैं तो हमें मनुष्य योनि अगले जन्म में मिल सकती है और अच्छे परिवार में हमें जन्म मिल सकता है। अगर हमारी इस जन्म में कर्म गंदे हैं, घृणित कर्म है, तो उन्हीं कर्मों के द्वारा हमें पशु योनि भी प्राप्त हो सकती है, या हमें पक्षी योनि में भी भेज दिया जाता है। पशु योनि में यदि भेजा जाता है तो मैं बैल भी बना दिया जाता है, कुत्ता भी बना दिया जाता है, बिल्ली भी बना दिया जाता है, शेर भी बना दिया जाता है, यानी जो भी आदि तरह के पशु योनि में जानवर आते हैं वह भी बना दिया जाता है। यह हमारे कर्म ही तय करते हैं। तो मित्रों, आइए एक कहानी के माध्यम से आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य को बैल का जन्म क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस देवदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता था, जिसे बना करके वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित देवदत्त की जिंदगी इसी तरह से व्यतीत हो रही थी। एक दिन पंडित देवदत्त सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठा करके खिलाएगा? इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, ये सोचकर पंडित देवदत्त अगले ही दिन सुबह होते ही घर से निकल जाता है और पूरे पूरे दिन एक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे और पूरा पूरा दिन एक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर के पूजा पाठ कथा करता था, और उसके बदले में जो भी धन या अनाज मिलता वे उसे घर ले आता। जितना अनाज अब खा सकता था उसे पका लेता, बाकी को संभाल करके रख देता। जब पंडित जी के पास काफी अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में ले जाकर बेच देता है। इस तरह से बचत करते हुए कुछ ही महीनों में पंडित देवदत्त के पास में काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित देवदत्त ने अपने कामों में कोई कमी नहीं आने दी। रोज यजमान के घर जाता और पूजा पाठ करता है। एक दिन की बात है, किसी जजमान की तलाश करते हुए पंडित जी एक गांव से दूसरे गांव की ओर चले जा रहे थे। तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ गई। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं इन पंडित जी से हवन करवा लूं, हो सकता है यह सस्ते में करने के लिए तैयार हो जाए। मित्रों, जैसे ही पंडित देवदत्त जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरते हैं, बुढ़िया मन लगाकर के पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी, एक क्षण के लिए मुंह बुढ़िया की भी सुन लो। आइए पंडित जी महाराज और मित्रों। फिर पंडित जो थे देवदत्त बोले, कहो बुढ़िया, माई क्या कष्ट है? तब बुढ़िया माई कहती हैं कि पंडित जी, कुछ दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहां पर पूजा पाठ और हवन कर सकते हो? पंडित देवदत्त बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं बुढ़िया। माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह तो मेरे प्रतिदिन का कार्य है। बुढ़िया माई बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन नहीं दे सकती। तब पंडित देवदत्त ने कहा कि दान दक्षिणा की तुम चिंता मत करो, हे मां, और जो भी खुशी के साथ तुम मुझे दोगी वही मैं स्वीकार कर लूंगा। तो बुढ़िया माई बोली, ठीक है महाराज, आज आइए पधारिए, और यह शुभ कार्य आज ही कर दी जिए तभी अच्छा रहेगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन की आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूं। मित्रों, यह कहकर के बुढ़िया माई ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित देवदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा कि बुढ़िया माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो भी कुछ किया उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम्हारा भला करेंगे। और अब मैं अपने घर को वापस चलता हूं, इसलिए तुम्हें श्राद्ध पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है वह मुझे दे दो। मित्रों, तब बुढ़िया बोली, अवश्य ही महाराज, कृपया करके बाहर चलिए।
झोपड़ी के बाहर आकर फिर बुढ़िया माई ने एक बछड़े को अपने साथ लिया और पंडित जी की ओर इशारा करते हुए बोली, पंडित जी, दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए। ये जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने जो इतना कुछ किया है, यह गौ माता का बछड़ा है। इसको जन्म देने के साथ ही मेरी गाय मर गई थी मित्रों। तब देवदत्त कहने लगा, ओहो, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूंगा? पंडित जी से बुढ़िया माई कहती हैं कि आप इसे पालिए, पोसिए और बड़ा कीजिए, और यह बड़ा होकर के एक दिन यह आपके अवश्य ही काम आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस से बाहर की बात है। मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहां से भरूं? हे पंडित जी, मुझ गरीब पर दया कीजिए और कृपया करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कीजिए। बुढ़िया माई की बात को सुनकर के पंडित जी सोच में पड़ गए। क्यों ना मैं इसे ग्रहण ही कर लूं, मैं अकेला ही रहता हूं, ये बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखरेख करने में मेरा मन लगा रहेगा। जजमान से तोड़ा, इसके लिए भी घास फूस जो है वो मांग लिया करूंगा, फिर वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया माई के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं मित्रों। फिर पंडित जी बोले, बुढ़िया माई, तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लाओ माई, इसकी रस्सी मुझे दे दो, ईश्वर आपका भला करे। तब बुढ़िया माई बोली, ये लीजिए महाराज, इसकी रस्सी पकड़िए। इस तरह से पंडित देवदत्त उस बछड़े को लेकर के अपने घर की ओर चल देते हैं। पंडित देवदत्त बछड़े को अपने घर ले आया और उसी दिन से उस बछड़े का पालन पोषण करने लगा। अब पंडित जी रोज किसी भी जजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिला जाया करते थे, और संध्या काल को लौटते समय किसी से थोड़ी घास फूस जो भी मिलता था, भूसा वगैरह, वो ले आया करते थे, क्योंकि भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी। इसलिए कोई भी बछड़े के लायक चारा उसे देने में आनाकानी भी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। इसी तरह समय गुजरता गया और कुछ ही वर्षों में बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशाल सा बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांव में उस बैल के जैसा दूसरा कोई बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, भाई पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला नहीं है। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे तो पालने पोसने में अपनी परवाह भी नहीं की और उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की मानो जैसे उनका पुत्र हो। देवदत्त के बैल की चर्चा मित्रों गांव के एक साहूकार के कानों तक भी पहुंच गई। साहूकार पशुओं की खरीद बेच का काम किया करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय भैंस ऊंट आदि के अलावा कोई बैल भी नहीं थे। जब उसे पता चला कि देवदत्त के बैल के समान पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में भी कोई नहीं है, तो सेठ जी मन ही मन बैल को खरीदने का निश्चय करने लगे। अब देवदत्त के पास पहुंचे और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु देवदत्त ने यह कहकर के मना कर दिया कि सेठ जी, मैं बैल को अपना पुत्र मानता हूं, मेरा बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की भी बात कही, परंतु देवदत्त पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बहुत क्रोधित हुआ। वह देवदत्त से ईर्ष्या करने लगा। फिर सेठ तो वहां से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि वह देवदत्त उस बैल को अगर नहीं बेचेगा तो वह बैल भी देवदत्त के पास नहीं रहने देगा। वह देवदत्त से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। मित्रों, इस तरह से एक व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के यहां दरबार में आता है और राजा से कहा कि महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण है जिसका नाम देवदत्त है, उसके पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या है। इस तरह से उसने राजा को बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण देवदत्त राजा को मना नहीं कर सकेगा, इसलिए व्यापारी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने देवदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु ब्राह्मण देवदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ जाता है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, कहा कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। मित्रों, राजा के आदेश का पालन किया गया और देवदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया।
राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो आश्चर्यचकित था। उसने देखा तो कहा, सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान दिया जाए। परंतु यह क्या, राजा की पशुशाला में तो मित्रों आते ही बैल ने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। उधर देवदत्त भी अपने बैल को याद करके दुखी रहने लगा। सेवकों ने बहुत ही कोशिश की, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह हैरान हो गया था कि एक बैल भी ऐसा है जो स्वामी भक्त है कि अपने मालिक से अलग होकर वह दाना पानी सब छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण जो देवदत्त है उसको सौंप देना चाहिए। उसने अगले ही दिन देवदत्त को अपने महल में बुलवाया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया है। तुम दोनों के प्रेम में मैं बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। मित्रों, राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण देवदत्त फूला नहीं समाया और वह राजा को धन्यवाद देने लगा। देवदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत ही खुश था। फिर बैल को लेकर के वहां से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। मित्रों, कहते हैं ना, सोनी पर सुहागा। अब तो देवदत्त और उसके बैल के चर्चे और भी ज्यादा होने लगी। लोग उनका प्रेम देख करके कहते, भाई लगता है दोनों का पिछले जन्म का साथ है। व्यापारी सेठ को जब यह पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है और देवदत्त को उसका बैल वापस मिल गया है तो वह मन ही मन फिर से कुढ़ने लगा। एक दिन सुबह जब देवदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक देवदत्त को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूं। यह सुनकर के देवदत्त चौंक गया। यह तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत होइए मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, इसलिए मनुष्य की बोली बोल सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। देवदत्त ने पूछा, अच्छा तो तुम कौन हो? बैल बोला, मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा। आप वही करिए जो मैं कहूंगा, इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। मित्रों, फिर बैल धीरे धीरे देवदत्त को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद में देवदत्त बोला, योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। बैल बोला, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। देवदत्त बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार काम करूंगा। मित्रों, अगले दिन देवदत्त उस सेठ व्यापारी के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है मैं आपसे एक बैल खरीद लूं और फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएंगे तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूं। व्यापारी सेठ बोला, हाँ हाँ ब्राह्मण, जरूर मेरे पास एक से एक बढ़कर एक बलशाली बैल है। मित्रों, देवदत्त बोला, तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैल गाड़ियों को अकेले खींच लेता है। सेठ बोला, भाई देवदत्त, माना तुम्हारा जो बैल है ताकतवर है, परंतु इतने डींगे मत हांको। तुम जो कहते हो वो संभव है। अरे अकेला बैल 5 लदी हुई गाड़ियों को खींचना तो दूर की बात है, वह तो हिला भी नहीं सकता। इतना घमंड अच्छा नहीं है। देवदत्त ने कहा, सेठ जी, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लीजिए। फिर सेठ ने कहा, मंजूर है। सेठ जी मन ही मन सोचने लगे, यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव सी शर्त लगा रहा है। चलिए इसे इसी के जाल में ऐसा फंसाते हैं कि यह भी याद रखेगा। फिर सेठ जी बोले, ठीक है, तो शर्त यही है, यदि तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो तुम मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपना बैल भी दे देना। बोलो। फिर पंडित जी ने कहा, मंजूर हमें। ब्राह्मण देवदत्त ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त जो है हमें मंजूर है और यह शर्त पक्की है। सेठ जी, 2 दिन के बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी
कि 2 दिनों के बाद में खुले में, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ये देख कर के सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि पंडित जी के बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसा चमत्कार ही हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और खींच करके ले गया। यह देख करके सभी लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। सभी लोग बैल की ताकत को देखकर वाह वाह करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं देवदत्त को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर के देवदत्त अपने घर चला गया। परंतु मन ही मन उधर सेठ को बड़ा क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ ने एक योजना बनाई और अपने कुछ लोगों को लेकर के देवदत्त के आंगन में आ गया और वे लोग डंडों से उस बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर के देवदत्त जब बाहर आया तो देखा कि सबके सब घायल हुए और सेठ जी तो जमीन पर जख्मी पड़े हुए हैं। देवदत्त समझ गया कि उसके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखा दिया है और अपने सींग से मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया है। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग निकले। देवदत्त ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, हे बैल, आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तब बैल कहता है कि हे मालिक, मैं आज आपको सारी बात सत्य सत्य बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। फिर बैल ने कहा, हे मालिक, मैं आज आपको अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाता हूं कि मैं कौन था। हे मालिक, मैं पिछले जन्म में एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला है, यानी कि मुझे बैल का जन्म मिला है। हे मालिक, मैं पंडिताई करके अपना जीवन व्यतीत करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिल गई और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने गाय को बड़े ही प्यार से पाला पोसा और उसका दूध जो था अपने परिवार को पिलाया, अपने परिवार का पालन पोषण किया। परंतु मेरा रवैया जो था उस बछड़े के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था और सारा का सारा दूध निकाल करके अपने बच्चों को पिला देता था, और जो कुछ दूध बच जाता था मैं उसी से व्यापार करता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बछड़ा बहुत कमजोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई और मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया। परंतु बछड़े के मरने के बाद गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी जो था वह खाना छोड़ दी और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। फिर उन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप मिला है, यानी कि बछड़े का जन्म मिला। और आगे की कहानी तो मालिक आप जानते ही हो। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं। आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करना, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा है और एक पुत्र की भांति मुझे प्यार दिया है। शायद मैं महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूं और मनुष्य की बोली बोल सकता हूं, और यह भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूं। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा। मित्रों, उस बैल की यह सारी कहानी सुनकर कि देवदत्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी देवदत्त को परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। जो है वह लौट करके अवश्य आता है। कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें एक बैल के पूर्व जन्म का न्याय था, जो अपने कुछ गलत कार्यों के वजह से उसे बैल की योनि प्राप्त हुई थी और पूरा कर्म का फल भोगने के बाद फिर उसका उद्धार हुआ। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग अगर किसी भी पशु को प्रताड़ित करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे दुखी करते हैं, या किसी पशु को घर पर पालते हैं और पालने के बाद उसे दुखी रखते हैं, उसे भर पेट भोजन नहीं देते, उसे भर पेट चारा नहीं खिलाते, उससे अधिक काम लेते हैं और काम लेने के बाद भी उसे पीटते भी हैं, मारते भी हैं, तो ऐसे ही लोगों को उनके इस घृणित कार्य के लिए उस मनुष्य को पशु योनि प्राप्त होती है, यानी कि ऐसे मनुष्य को बैल का जन्म मिलता है। मित्रों, आप लोग याद रखना, जिस पशु को आप दुखी रखेंगे और उसे मारे पीटेंगे, तो याद रखना वही पशु अगले जन्म में आप भी बनेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से एक बैल ने बताया है कि
किस पाप के कारण मनुष्य को बैल का जन्म मिलता।